बिहार में बहार है और अपराधियों की कमाल है। और जिस तरह से अपराधी अपना बिहार में कर्तव्य दिखा रहे हैं और वो कर्तव्य को बिहार के डबल इंजन की सरकार उसको रोकने में विफल रही है। बिहार में 553 आपराधिक घटना हुई, 33 अपहरण, 136 जघन्य अपराध। आपसे वार्ता करने का मुख्य बिंदु ये है कि कभी सुना करते थे कि बिहार में बहार है और अपराधियों की कमाल है, और जिस तरह से अपराधी अपना बिहार में कर्तव्य दिखा रहे हैं और वो कर्तव्य को बिहार के डबल इंजन की सरकार उसको रोकने में विफल रही है। इसलिए मैंने कहा कि बिहार में बहार है, अपराधियों की कमाल है। और इस आंकड़े में यदि चलें तो उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार है, और बिहार में भाजपा की समर्थित सरकार है। और दोनों के यदि आपराधिक रिकॉर्ड देखेंगे तो उस आपराधिक रिकॉर्ड में उत्तर प्रदेश पहले पैदान पर और बिहार दूसरे पैदान पर अपना कर्तव्य अपराधियों के रूप में दिखा रहे। ये अलग बात है कि सरकार ध्यान भटकाने के लिए जनता की किए गए वादों को विफलता से छुपाने के लिए ये बुलडोजर चलाती है निर्दोष लोगों पर, ध्यान भटकाने के लिए कि अपराधी के आंकड़ा कहीं बाहर ना आ जाए। इसी के आंकड़े में मैं खास करके आपसे बिहार के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि बिहार में 553 आपराधिक घटना हुई, जिसमें 8 हत्याएं, 33 अपहरण, 136 जघन्य अपराध रोज हो रहे हैं। और यदि बिहार के करंट अफेयर हम लोग पढ़ा करते थे, जब यूपीएससी की परीक्षा देते थे यूपीएससी, तो हम लोग करंट अफेयर पढ़ते थे। तो करंट अफेयर को यदि देखें तो आपराधिक आंकड़ा का बिहार में जिस तरह से इजाफा हुआ है, आपसे छुपा हुआ नहीं और ना आपसे बिना नॉलेज वाली बात कर रहे हैं। 16 अप्रैल को बक्सर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत पीसी कॉलोनी के पास तिलक समारोह में पहुंचे 2 गैंग के बीच अचानक अंधाधुंध गोलियां चली। पटना में गैंगवार मसौढ़ी में शनिवार के 2 बजे गुटों में हुई। गैंगवार के ठहराया वांटेड गोलियों से कई लोगों की हत्या हुई। पटना में पुनः गैंगवार हुआ और अन्य अपराधी उसमें शामिल रहे, पुलिस रोकने में सफल नहीं हुई। और पटना के रामलखन पथ में मंगलवार को भी अपराधियों ने जघन्य अपराध किया। ऐसी कई घटनाएं बिहार में रोज घट रही। आप एक बात जो अभी बहुत कम आया कि यहाँ
सीतामढ़ी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती मनाने के मुद्दे पर एक दलित परिवार का बच्चा का गोली मार करके हत्या कर दी गई। वहां सरकार का और वहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन ने अब तक कुछ कार्रवाई नहीं की। तो आपके यहां बुलाने का मतलब, आपके माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार अपनी कर्तव्य को दिखाए और अपराधियों पर तत्काल अंकुश लगाए, और इस अंकुश यदि नहीं लगती है तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता इसको बिहार सरकार को और उसके डबल इंजन की सरकार को ये बात करेगी कि अपराधियों पर कार्रवाई करें। बस आपके बीच मैं इतना बातें रख दी, और इस समापन के बाद यदि आपका कुछ हो तो हम आपको आमंत्रित करते हैं कि कुछ सवाल है तो ऐसे बात ही करेगी। कोई आंदोलन की देखिए, हमारा आंदोलन लगातार चलता रहेगा, और आप देख भी रहे होंगे कि हम अपने रोड पर सड़क से लेके सदन तक हम इसको आंदोलन के रूप में ले आएंगे, जनहित के मुद्दे, और उसमें अपराध हम जो हो रहे हैं उसको हम प्राथमिकता से। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। आपको बार बार बुलाने में के लिए जो है मैं बाध्य हूँ, आप भी बार बार आने के लिए धन्यवाद से। थैंक यू।